So your voice is not coming. अभी बेटा ट्यूशन की बुक में लिख के लर्न नहीं हो रहा वैसा। ये ट्यूशन की बुक 2 टाइम्स लिखो तो लर्न हो जाएगा। या नीचे लिखो। मिस क्या लिखना? 8 का टेबल। अब आपकी म्यूट कर दीजिए। तो अब आवाज आ रही नहीं आई तो बोल सकते हैं आप सब। तो फर्स्ट था क्वेश्चन के क्लॉज में व्हाट, तो क्लॉज का मतलब क्या था? फर्स्ट मिसिंग पार्ट। तो मिसिंग पार्ट ये वाला सही है। नेक्स्ट है 92। इसको फर्स्ट ये सबको म्यूट करके रखना है। और कमेंट से ज़्यादा जो है तो आप बोलकर बता सकते हैं। हिंदी वगैरह जब आएगा तो जब बता देंगे। और जिसको सर ये वर्ड फर्स्ट ज्वाइन है क्या? जी फर्स्ट का आंसर मिसिंग पार्ट ही है क्या? मिसिंग पार्ट है फर्स्ट। नेक्स्ट है 92। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग क्या होगी? लास्ट स्टेज राइटिंग की क्या है? एडवांस राइटिंग है। तो थर्ड वन इज राइट है। एडवांस राइटिंग उसमें आता है। लास्ट स्टेज जो राइटिंग की है, स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस राइटिंग डाल लेना है। तो वो हिसाब से आप उसके स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड क्या है? प्रोसीजर अल्फाबेटिक मेथड्स का क्या होगा? लेटर्स। सर थर्ड इज लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ। लेटर, वर्ड्स, फिर फ्रेजेस पे करे और पैराग्राफ। सेंटेंस रहेगा पैराग्राफ से। सेंटेंस रहेगा। पैराग्राफ सारे में नेगेटिव में आएगा तो वो हिसाब से सेंटेंस रहेगा। तो उससे याद रखिए सारे। तो लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, इससे याद रखना है। 93 का हम चेक करते हैं तो फोर्थ वन है, फोर्थ वाला। तो पैराग्राफ नेगेटिव है क्या सर? नहीं, मतलब उसकी जो प्रोसीजर है अल्फाबेटिक मेथड, तो उसमें पैराग्राफ नहीं आता। वो रहेगा लेटर से वर्ड, वर्ड से फिक्रे, जो फ्रेजेस यानी फिक्रे रहेंगे, और उसके बाद में रहेगा सेंटेंसेस। और पैराग्राफ तो मतलब उसके बाद हो रहा है, सेंटेंसेस मिला के पैराग्राफ। तो वो हिसाब से क्या है अच्छा। कि निगेटिव के टाइप में ये डायरेक्ट पैराग्राफ आ गया। कहीं कहीं पर सेंटेंस भी था, लेकिन फिर कहीं पर कुछ ना कुछ गायब था, तो इसके सीक्वेंस याद रखना है। लेटर, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, इस तरह से। नेक्स्ट है यू आस्क व्हाट हैज मैनी माय गवर्नमेंट डन फॉर यू। मतलब आप पूछते हो कि हमारे मेरी गवर्नमेंट ने क्या किया तुम्हारे लिए। आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अलॉट। मैं तुम्हें 2 लफ्जों में, शब्दों में जवाब दे सकता हूँ। द क्वेश्चन पुट अप हियर इज, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो रखा गया है तो कौन से टाइप का है? स्टाइलाइज्ड है या प्रॉम्प्ट है, एक्सप्लेनेटरी है या फिर रिटोरिकल है? एक्सप्लेनेटरी मतलब जो एक्सप्लेन करने में आएगा। तो आप प्रॉम्प्ट मतलब कोई बता सकते हैं कि प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? लॉक कर देना सर। प्रॉम्प्ट मींस फौरी तौर पर भी आता है, फौरी तौर पर। क्विकली। हाँ, और कभी पोशीदा में भी आता है, फुर्तीला, मतलब फुर्ती से जवाब देने में। फौरी, बिला ताखिर, बिना देर करे। तो इसका क्या हो सकता है? हिंदी का जो है तो बाद में रहेगा, तो उसमें आपको इंशाल्लाह मालूम करवा देंगे हिंदी का जो रहेगा तो। सर ये लास्ट वर्ड का मीनिंग क्या है?
रिटोरिकल रिपीटेशन होता है क्या, वो रट्टा मारना? नहीं, ऑर्डर टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट। अच्छा, उर्दू में क्या होगा उसका? बयानबाजी करने में आएगा। बयानबाजी करने मतलब खिताब करना, ऐसे में खिताबी तौर पे भी आता है। स्टाइलाइज्ड मतलब स्टाइल से बनाओ, स्टाइल में ऐसे हो सकता है। तो क्या हो सकता है? कोई भी एक बोलिए जो लग सकता है। और ये जो है तो जो स्क्रीन शेयर हो रही है तो उसके ऊपर कोई भी पेन वेन से कुछ कीजिए मत। तो देखते हैं उसका 94 का है लास्ट वन। रिटोरिकल ही होगा उसका, बयानबाजी वगैरह खतीबाना तौर पे। तो अब क्यों हुआ उसका बोलना है, क्यों हुआ वो। यू आस्क व्हाट हैज माय गवर्नमेंट डन फॉर यू। क्या किया? आई कैन आंसर इन 2 words अलॉट। इन 2 words अलॉट, 2 words में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तो बहुत कुछ बोलना बयानबाजी में आता है। तो उस हिसाब से रिटोरिकल में आ रहे हो। और कोई इसमें स्टाइल इस्तेमाल नहीं हुआ या फौरी तौर पे बिला ताकीद कि मतलब बिल्डिंग बना दी, मूर्ति बना दी, ऐसा मतलब फौरी तौर पे रहना तुम्हारे लिए हो गया। एक्सप्लेनेटरी की एक्सप्लेन करते हुए फिर वो वहां से गया, इतने साल में ये बनाया। तो रिटोरिकल मतलब आई कैन आंसर इन 2 words अलॉट, फिर 2 word बोलूंगा मैं जिसमें से मतलब एक बयानबाजी मतलब सारा चीज हो जाएगी कवर। तो ये टाइप का है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ये चीजें भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 95। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 में इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है इंडिया की? फर्स्ट है, ग्लोबल है, सेकेंड है। ग्लोबल और सेकेंड में कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि उसके दो वो है, मतलब वो आए हुए है दफा। तो उसमें एक में ग्लोबल बोला होगा और एक में सेकेंड बोला होगा। ग्लोबल एनसीएफ 2005 के मुताबिक उसको एक तो हेल्पिंग लैंग्वेज में या फिर ग्लोबल लैंग्वेज ऐसा कंसिडर किया जाता है। क्योंकि दो है सर उसमें, ग्लोबल ऐसा तो क्या होगा? तो आप बोल रहे हैं ग्लोबल, तो सेकेंड। उसका सेकेंड में, सेकेंड के तौर पर तो वो कौन से आ रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। 2005 मतलब पहले उसके दो जो है ना वैसा NCF के आपने ही बताया था। तो 91 और 92 ऐसा कुछ आता है। तो 91 ए और बी ऐसे में हाँ। आता है। तो ए में जो है तो उसको ग्लोबल बताया हुआ है और बी में जो है तो सेकेंड के हिसाब से इस तरह से। नेक्स्ट है रीड द एक्सचेंज। इसमें से एक्सचेंज क्या है वो बताना है। टीचर कह रहा है कि shall we go out to the garden and find out the names of those flowers near the corridor। कि हम जो है तो चलते हैं बाहर गार्डन में और फाइंड करते हैं नेम जो फ्लावर है नियर कॉरिडोर के। तो स्टूडेंट कह रहे हैं यस यस या मतलब सही चलते हैं। टीचर कह रहा है कि यस मैम प्लीज, यस मैम प्लीज। अब यहाँ क्या हो गया? टीचर बोल रहा है यस मैम प्लीज। हियर टीचर, टीचर क्या कर रहा है? मेक्स अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग। के एक इल्तिजा कर रहा है, क्या बोलेंगे उसको, पोलाइटली दरख्वास्त कर रहा है कि सजेस्ट कर रहा है कि स्टार्ट कर दो रीडिंग। कंफर्म्स द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, कंफर्म कर रहा है स्टूडेंट की रिक्वेस्ट की चलते हैं तो हाँ चलिए प्लीज, तो कंफर्म कर रहा है। या फिर ऑफर्स एन अल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, क्या दूसरी लैंग्वेज एक्टिविटी को ऑफर कर रहा है। रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस, कि जो रिलेट करता है लैंग्वेज फंक्शंस की पोलाइटनेस में। पोलाइटनेस मतलब जैसे पोलाइटली का मतलब क्या होता है? पोलाइट है, बात से शफाकत, हाँ polite, मतलब नरमी से। नरमी, हाँ जिसमें नरमी आएंगी उसके फंक्शन में आते हुए अदबाना, अदब के एहतराम के साथ। तो क्या हो सकता है इसका? बोलिए आंसर जल्दी ऑनलाइन से। फोर्थ होगा सर। फोर्थ होगा रिलेट्स फंक्शन विद। और कोई? सर सेकेंड ही होगा उसका, कंफर्म द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, क्योंकि टीचर उसको कन्विंस कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट ये पोलाइटनेसली शल
कंफर्म शैल कर वी गो बोल के, और वो एग्री, उनको एग्री कर रहे हैं ना, तो कंफर्मेशन मिल रहा ना तुम आ रहे कि नहीं आ रहे। और यहाँ पर ये कॉरिडोर का मतलब क्या रहेगा? कॉरिडोर, नियर द कॉरिडोर। मेन डोर के पास सर, नियर द कॉरिडोर। हाँ, उसके रास्ते में भी आता है कभी कभार, राहदारी रास्ता ऐसे। हाँ, साइडन के मतलब जो उसमें है। हाँ, स्पेस उधर है। हाँ, राइट। तो इसमें देखते हैं, इसका 96 का है, फोर्थ वन आ रहा है। मतलब ये कंफर्म द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट में, तो ये यहाँ तक खत्म हो गई थी। ये स्टूडेंट ने बोल दिया यस यस, तो ये तो कंफर्मिटी हो गई उसमें, क्योंकि ये बोलता है कि चलना है, ये हो गया। लेकिन उसके बाद में और वो नहीं पूछेंगे कि उन्होंने बोल दिया यस, तो आर यू श्योर, तो फिर वो कंफर्मिटी के लिए वहां पर वो आ रहा है, और आर यू श्योर। लेकिन यहाँ पर रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, यस मैम प्लीज, मतलब चलिए चलते, तो उसमें मतलब प्लीज का इस्तेमाल जो होगा तो वो क्या होता है, ज्यादातर पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है कि प्लीज ऐसे कीजिए, प्लीज ऐसे कीजिए। यू में माई मोबाइल, तो आप उसको अच्छे से बोल रहे, कैसे बोल रहे, हुक्म या ऑर्डर देकर, तो ऑर्डर में इम्पेरेटिव में आ जाता है। लेकिन जो प्लीज वगैरह जो लग जाता है, पार्डन वगैरह, तो वो पोलाइटनेस के अंदर आएगा इस वजह से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट? तो इसमें से कौन सा हो सकता है? नेचुरल अप्रोच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड? नेचुरल अप्रोच सर, फोर्थ। नेचुरल अप्रोच। तो देखते हैं फोर्थ 97 का। 97 का है फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट है लैंग्वेज इमर्जन। जब भी लैंग्वेज की बात आती है ना, तो लैंग्वेज जैसे कि उर्दू हो, हिंदी हो या फिर हो, तो इसमें इमर्जन, इमर्जन का मतलब क्या आ रहा है? इमेजिन करना। इमर्जन, मर्ज करना सर, मर्ज, दो मर्ज, लैंग्वेज को मर्ज करना। नहीं, इमेजिन मतलब वो जो बोल रहे हैं ना उसको इमेजिन करना, जैसे ऐसा। इमर्जन का वैसे तो मतलब ऐसे ज्यादातर डूबना वगैरह ऐसे में आता है, तो वो बैठे बैठे कि अगर आप पूरी तवज्जो, मशगूलियत वगैरह में भी आता है वो, मशगूलियत, तवज्जो में, तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है? तब वो रहता है ना कि बैठे बैठे पूरा मतलब वो कश्मीर घूम दिया, मतलब उसको ऐसा एक्सप्लेन करना है। हाँ, आएगा। मतलब डूबने से मुराद में आपने ये समझे कि उसमें मतलब मशगूल हो जाना, तवज्जो देना, तो लैंग्वेज इमर्जन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग helps in learning the second language without using the printed text? अब ये सब कहानियां नहीं रहती, ये जो पढ़ते मतलब उसमें भी ऐसे ऐसे रिटर्न रहता, बट पिक्चर नहीं रहती, बट पूरा इमेजिन हो जाता है ना उसी में से। इसकी एक मर्तबा में अगर हमको आंसर की चेक करना है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट मतलब इसका जो Correct है। सेट है, कभी कभार ऐसे भी होता है कि उसके सेट अलग आते हैं, तो हम देखते हैं पहले ये फर्स्ट वाले का क्या है, सीडीपी का, चाइल्ड एक्वायर्ड जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। और हिंदी में मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, तो आंसर की चेक करने का वो तरीका होता है कि मतलब वो सही चल रही है नहीं। तो हम देखते हैं इसमें से कोई एक, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड, इसका इजी है या फिर और कोई इजी? ये सर ये वाला पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंस, तो 10 का चेक कर लेते हैं इसमें। तो 10 के लिए ये पेज नंबर 8, ये याद रखना है इसका, हम 8 पर थे। एल सेट उसका चल रहा है।
सर आप सीडीपी ले रहे हैं अभी? नहीं, उसको हम चेक कर रहे थे, तो इसका क्रिएटिव आया, मतलब आंसर की सही चल रही है या नहीं वो चेक करने के लिए। इमोशन इसमें से क्या है? Fear. तो फियर इमोशन है। और कोई आंसर, मतलब उसके हिसाब से अपन सही चल रही है नहीं वो देखना है। आंसर की कभी कभार क्या होती है कि मिसमैच रहती है। अच्छा, ये सर इगोसेंट्रिक ये भी इजी है ना? ये वाला चला तो follow नॉट लिमिटेशन 23। तो 23 का है फर्स्ट, तो ये एल वाला सेट सही है इसका। वो इसलिए चेक करना था ताकि मतलब इसमें कंफ्यूजन जो हो रहा था ना, ये सही होगा या नहीं, उस वजह से। अब चलते हैं वो 91 वाले क्वेश्चन पर। 90 हाँ 96 ही चल रहा था। 7 स्टार्ट ये असल में इसलिए देखना पड़ा, इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। और इसमें था वो 8। असल में ये होता है कि उसका एक उसूल है सीडीपी का या फिर कोई भी लैंग्वेज का, कि दूसरी लैंग्वेज सेकेंडरी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको जो है तो इननेट लैंग्वेज या फिर नेचुरल, जिसको बोल सकते हैं नेचुरल में भी आता है इननेट या मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज, उसके थ्रू में आप वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज। तो उस वजह से जो ऑनलाइन से आपने जवाब दिए थे वो नेचुरल अप्रोच, तो वो हिसाब से दिमाग में ये आता है कि इननेट मदर टंग या फिर फर्स्ट लैंग्वेज से हम सेकंड सीख सकते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ पर ये मॉडिफाई ये करना है दिमाग में, उसके लिए हमने आंसर की इसलिए चेक किए कि कहीं हम मतलब रॉन्ग तो नहीं जा रहे। तो अब हमें माइंड में ये रखना है कि जब भी प्रिंटेड टेक्स्ट से अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते तो तब आपको फिर नेचुरली इननेट वाला नहीं, फिर उसमें इसका कौन सा था 97 फर्स्ट, जो कि था लैंग्वेज इमर्जन। मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए आपको उसमें डूबना होगा, डूबना यानी कि उसकी तवज्जो में उसमें खो जाना होगा, यानी कि तवज्जो जोर उसके इसी में। मिसाल के तौर पे कोई जैसे कि कहानी वगैरह पढ़ रहा है, स्टोरीज नॉवेल वगैरह ये सारी चीज़ें, तो नॉवेल पढ़ते पढ़ते मैं उसको वो सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग विदाउट यूजिंग, यहाँ पर विदाउट भी है देखिए लिखा हो, विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। तो प्रिंटेड टेक्स्ट अगर नहीं है तो फिर वो लैंग्वेज इमर्जन में आ सकता है। और यहाँ पर जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्होंने ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड लिख दिया था, ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन यहाँ पर आया था ये वाला। तो उससे याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। आइकॉनिक मोड जो है लर्निंग का ये बेस होता है कौन से सिस्टम से? इमेजेस एंड डायग्राम्स, सिंबल्स, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। देखते हैं इसका इसका है सेकेंड, सेकेंड है इमेजेस एंड डायग्राम। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग जो है तो वो डिपेंड होगा सिस्टम यूजिंग इमेजेस एंड डायग्राम्स पर। सिंबल्स तो समझो वो इशारतन में आएगा सिर्फ, उसमें पूरा विजिबिलिटी ग्राफिक जो है वो नहीं आएंगे उसकी इमेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये भी सिर्फ ग्राफ की बात की गई। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, तब इसमें कैसे है ऑडियो विजुअल वगैरह सारे आता है। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन, तो इमेजेस एंड डायग्राम बताया है बस, क्योंकि ये इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। कभी कभार सीडीपी में कंफ्यूजन होता है। सीडीपी में ज़्यादातर सीखने के हिसाब से टीचिंग में ऑडियो विजुअल और ये सामग्री का आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये दो चीज़ों को अलग से याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाइल रीडिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोग्राफ। होमो मीन्स क्या होता है? होमो, होमोग्राफ दो होता है या दो से ज्यादा, ऐसा कुछ? नहीं सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोग्राफ, इसमें से क्या है होमोग्राफ? तो होमोग्राफ से पहले आपको समझना होगा कि मतलब सम पेयर्स आर एग्जांपल, मतलब कुछ जोड़ियां जो है तो होमोग्राफ है। तो होमो मीन्स व्हाट, ये आपको पहले बताना है जी। थर्ड रहेगा सर उसका। उसमें मतलब मतलब दोनों की वॉइस सेम रहेगी बट शायद बैलेंस। ये फर्स्ट वाला को ऐसे लग रहा है, लीड लीड 30 होगा, लीड लीड। तो सेकेंड रहेगा उसका। होमोग्राफ में ये आता है कि हम इमला, उर्दू में हम इमला, मतलब उसका इमला एक जैसा रहेगा।
यकसा अल्फाज हम इमला जिसको हम कह सकते हैं, फर्स्ट हाँ, जिसके मीनिंग तो डिफरेंट रहेंगे लेकिन इमला एक जैसा है। हाँ, फर्स्ट रहेगा। तो प्रोनाउंसिएशन जैसे कि अभी जिन्होंने टिक किया उन्होंने ये किया मेल मेल, लीड लीड, इसमें दोनों क्या है, लिखने में इमला उसका एक ही है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो उस हिसाब से होमोग्राफ में फर्स्ट ही होगा सर फिर। हाँ, तो फर्स्ट इज राइट आंसर, लीड लीड। तो कहीं भी क्वेश्चन का अगर आपको मतलब आ गया कि मतलब टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं वर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से, होमोफोन, होमोनिम और क्या आता है, होमोग्राफ, तीन ही है। ऐसे में जितने आते हैं तो वो सब आपको याद कर लेना इसके टाइप से। तो ये हो गया होमोग्राफ से। नेक्स्ट है अ साइट वर्ड इज वोकेबलरी आइटम। साइट तो ज्यादातर नजर से मतलब दिमाग में आता है, तो साइट वर्ड ये वोकेबलरी आइटम किससे है जुड़ा हुआ, दैट इज टू बी लर्न बाय हार्ट, दिल से पढ़ना, दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेस एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। रीडर रिकॉग्नाइज पहचानता है और फाइंड करता है मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, कॉम्प्लिकेटेड तज्जिए से के बगैर, दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स स्टाइल, जो जज करने में हेल्प करता है उसके मौसर तरीके से ऑथर के स्टाइल में, या फिर जो दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिसको जरूरत को प्रॉपर पूरा करता है। देखने की अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या हो सकता है, साइट्स के हिसाब से टिक करने वाले ने उसको विजुअल ले लिया, लेकिन साइट तो यहाँ पर क्या है सेकेंड। तो साइट वर्ड क्या है, वोकेबलरी आइटम। एनी आंसर, देखते हैं हम उसको, उसका सेकेंड वाला सही है क्योंकि यहाँ साइट था, इसमें कंफ्यूज करना है। नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको देखकर ही समझेगा। यहाँ पर क्या था, दैट द रीडर रिकॉग्नाइजेस, जो रिकॉग्नाइज करेगा और फाइंड करेगा मीनिंगफुल ऑन साइट, नजर से, विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस, मतलब ऐसा सरसरी पढ़ने में आ रहा है क्या इस तरह से, मतलब उसका मतलब क्या आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस तज्जिया किए बिना एक ऑन साइट मीनिंगफुल साइट के हिसाब से। Which one of the following method is suggested for teaching grammar at primary level? प्राइमरी लेवल पे कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए यहाँ पर दो है, इंडक्टिव डिडक्टिव, टेक्स्ट बुक्स और ट्रांसलेट। सर डिडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल। डिडक्टिव की डेफिनेशन आपने क्या बताया, फिर से बोलिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू टू रूल, रूल। ओके डिडक्टिव। और इंडक्टिव को कैसे डिफाइन करेंगे बोलिए। रूल्स टू एग्जाम्पल, पहले रूल्स बता देना फिर एग्जाम्पल। आवाज ब्रेक हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट सर। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। डिडक्टिव मेथड हो रहा था। 101 का है सेकेंड इंडक्टिव। यहाँ पर क्या दिया गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, आपको एक हिंट दे देते हैं, उसको याद रखो। इंडक्टिव से बना इंडक्शन, तब इंडक्शन से सपोज किसी को चोट लगती, मतलब हाथ जल जाता है, अगर बर्निंग होती, तो क्या करेंगे, उसके दिमाग में आएगा कि सारे इंडक्शन सेम वर्क करते हैं, उसके दिमाग में ये बना ले, और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एहतियात करें। तो ओन खुद से मतलब जो चीजें बनाने का रहता है, तो वो इंडक्टिव में रहता है, इंडक्टिव रीजनिंग वगैरह। और डिडक्टिव ये रहता है कि डायरेक्ट जो रूल्स वगैरह ग्रामर जो फॉर्मूले दिया हुआ है, तो वो वैसे ही आएगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी है कोई चीज, तो बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी। मतलब ए में रखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे कोई जानवर रखा हुआ है कि ये जानवर फला फला, मतलब एक कैटेगरी है, जैसे अलग अलग होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल है, जैसा व्हेल इज एन एक्वेटिक एनिमल। फिर उसमें दिया गया कि व्हेल इज, इसमें मतलब उसमें फिर मैमल की कैटेगरी आ गई, तो वो हिसाब से अगर फर्स्ट जो कंडीशन रहेंगी तो वो सी से मैच हो जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन डिडक्टिव में आएंगी। मतलब जो नजरिया आमतौर से यूनिवर्सल रहता है वो डिडक्टिव में आता है। यूनिवर्सल एक वो भी रख सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड से, कोई रूल से, और इंडक्टिव में हमारा खुद का जो एनालिसिस भी होगा, ये तजिया तो इसके अंदर आए।
तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो बच्चों को इंडक्टिव मेथड के हिसाब से ये आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सेकंड, फ्लावर एंड हाइस regarded which one of the following skills as problem centering and solving skill. Flowers और हाइस जो है तो regarded which one of the following skills, तो कौन सा हो सकता है इसका? स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, कौन सा हो सकता है? नौ मिनट ही बचे हैं बस। 102 का है सेकंड, रीडिंग में आएगा। फ्लावर्स एंड हाइस रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इसको डिफाइन करना है। मतलब पूरे सवाल का मतलब क्या हो रहा है? फ्लावर्स एंड हाइस रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल एज, तो इसका मतलब क्या है? आप मतलब इसमें आपको क्या लग रहा होगा कि फ्लावर और हाइस जो है वो फूल और कुछ तो में मक्खियाँ है, ऐसे लग रहा है मतलब दिमाग में। नहीं सर, टू वो नेम्स और वो रिगार्डेड विच वन नेम ऑफ। है, मतलब उसका नेम है एक वो जो डिफाइन किया उसने 3 फेजेस राइटिंग ऑपरेशंस की, जिसमें था प्लानिंग, ट्रांसलेशन और रिव्यू। जैसे साइंटिस्ट वगैरह, फिलोसोफर वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे लिंग्विस्टिक में इसमें जो है तो फ्लावर्स और हाइस का जो है तो नजरिया है, जिसने 3 जनरल फेजेस बताए हैं राइटिंग ऑपरेशन के, राइटिंग के ऑपरेशन के, जिसमें है कि प्लानिंग, ट्रांसलेटिंग और रिव्यूइंग। तो प्लानिंग में जो है तो सब ऑपरेशन आता है, जनरेटिंग, ऑर्गेनाइज और गोल सेटिंग में, और सब प्रोसेस में रिव्यू और रीडिंग और एडिटिंग आता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप उसको डायरेक्ट ये इसके बारे में मालूमात होना जरूरी होती है, तो इसका नजरिया है 3। तो इसमें उसका जो नजरिए का जो एक था प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल, वो आती है रीडिंग वाले में। ऐसा क्वेश्चन का वो था तो सर ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे बेस है? नजरिए पे, फ्लावर और हाइस, हाइस एंड तो फ्लावर। ये टॉपिक इसमें इंग्लिश में? इंग्लिश में मतलब हर एक के नजरिए रहते हैं ना, जैसा जैसा अब CDP था उसमें वाइगोट्स की, कोलबर्ग है, ये सब है। तो लिंग्विस्टिक में जैसे चॉम्स्की वगैरह आता है। तो फ्लावर एंड हाइस जो है तो ये इंग्लिश के नजरिए के हिसाब से जो रखा हुआ है, तो कौन सा है? 3 जनरल फेजेस है उसके राइटिंग ऑपरेशन। कौन से है? ओके 3 जनरल फेजेस है। 3 में क्या क्या आता है? प्लानिंग, ट्रांसलेटिंग एंड रिव्यूइंग, ये 3। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, प्लानिंग, ट्रांसलेटिंग एंड रिव्यूइंग, जिसमें से प्लानिंग में इंक्लूड होता है सब ऑपरेशन, जनरेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड गोल सेटिंग। प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है? जनरेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड गोल सेटिंग। और जो दूसरा है सब प्रोसेस, रिव्यूइंग वाला, तो उसमें रीडिंग और एडिटिंग आता है। तो इसका पूरा एक मॉडल है तो थोड़ा कि इमेज जो है ना आपको भेज देना पड़ेगा बाद में। चलेगा सर, चलेगा, भेज दीजिए। आप उसको ऐसा भी डाल सकते हैं, फ्लावर्स एंड हाइस कॉग्निटिव प्रोसेस थ्योरी ऑफ राइटिंग, उसके नजरिए पर, तो उसके ऊपर पूरी चीज आ जाएंगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, 5 मिनट ही बचे। फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से फंक्शन वर्ड कौन सा है? फंक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, पहले वो जानना है। फंक्शन वर्ड, फंक्शन मतलब तो काम होता है, कोई भी काम। अब फंक्शन वर्ड इसमें से क्या है? सर कंजंक्शन होता। कंजंक्शन होता है, तो कंजंक्शन तो फिर एंड हो रहा है, तो जो जोड़ेगा कंजंक्शन। सीजिंग, हैंडसम, हैंडसम तो एडजेक्टिव हो रहा है, चैंपियन। और चैंपियन क्या हो रहा है? नेम हो रहा है क्या, प्रोनाउन, या फिर ये भी एडजेक्टिव हो रहा है? सीजिंग, सीज कर देना, एडजस्ट। तो क्या ये वर्ब ये में वर्ब हो रहा सर। वर्ब हो रहा है? तो अब देखते हैं 103 का, तो फोर्थ है, राइट, एंड। तो फंक्शन वर्ड, फंक्शन वर्ड मीन्स क्या बोल रहे हैं आप कि वो कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में ये एंड आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या है इसमें से?
इवेल्यूशन है क्रिटिकल इवेल्यूशन, असेसमेंट या गेस, अंदाजा, जांच, आकलन, क्रिटिकल इवेल्यूशन या फिर इवेल्यूशन सिर्फ। फर्स्ट है बाकी के इतना खामोश बैठे हैं, लग रहा ही नहीं। रिव्यू वही रहेगा। तो सेकेंड है उसका क्रिटिकल इवेल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू क्रिटिकल इवेल्यूशन? कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड को क्या कहा जाता है? ये लेने के बाद ऐसा तो नहीं सोच रहे ना आधे के एडिट का ऑप्शन और है क्या अवेलेबल, हिंदी ले लेते। कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड जी। तो कंटेंट वर्ड क्या फर्स्ट है? होगा सर। ग्रामेटिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड्स, एम्प्टी फंक्टर्स। सेकेंड वाला राइट है, लेक्सिकल वर्ड्स। अब लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं वो डिफाइन करना। व्हाट आर लेक्सिकल वर्ड्स? लघुवे मायने में आता है, लघुवे मायने सर मतलब इंडिपेंडेंट। हाँ लुगत के बारे में जो आता है उसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लेक्सिकल वर्ड्स? मीन्स वाटर, अपने आप में मीनिंग। लेक्सिग्राफी जो रहता है, लेक्सिकल आइटम सिंगल वर्ड होता है या पार्ट ऑफ वर्ड होता है, जो चेन ऑफ वर्ड्स होती है लैंग्वेज से। तो उसकी है कैट, ट्रैफिक लाइट, टेक केयर ऑफ, बाय द वे, कैट, डॉग्स ये भी आते हैं। तो उसको पूरा समझाना है, उसका भी चार्ट आता है। सब कैट डॉग बोल रहे हैं तो वो बीट अप, उसमें कुछ आ रहा है ड्रॉप, शी ऑफ, ऐसे में। तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। आपका नेटवर्क का इशू है शायद, तो वॉइस ब्रेक हो रही। ये पेडागोजी के हो गए। और उसके बाद में है पैसेजेस। तो पैसेजेस में बिल्कुल भी पैसेज में पढ़ना होता है। ये पैसेज पढ़ने में तो आपके 10 क्वेश्चन चले आए। तो उसको डायरेक्ट आना पड़ता है क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैसल्स आर एक्सप्रेस इन द पैसेज? अब यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन, दी कैसल्स वर ओरिजिनली बिल्ट इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर ही मिल गया उसके वर्ड के हिसाब से। यहाँ पर कहीं है क्या? थर्ड सिंबल ऑफ पावर। इसको कैसे ढूंढेंगे आप? चलो ठीक है 1 मिनट ही बचा, तो 1 मिनट में आपका टेस्ट ले लेते हैं। सपोज ये पैसेज आया और ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे ढूंढेंगे उसको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैसेट्स आर एक्सप्रेस इन द पैसेज? ये सर्व करते हैं सिंबल ऑफ पावर। कैसेट्स फॉर इंपॉर्टेंट सोशल सेंटर्स इन medieval England, or castles were the place where knights would keep their best horses. Castles served both offensive and defensive purpose मिलके। तो कैसे ढूंढेंगे अब? ये पैसेज में आपको ढूंढना है। बोलिए कहीं पर मिलता है? ये एज कैसल्स आया ना सर, द एज कैसल्स चेंज डेवलप्ड एंड कैसल्स तो बहुत आ रहा वर्ड। हाँ तो वर्ड बहुत आते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसमें सारी चीजें मौजूद होती है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। देखिए मिलिट्री पर्पसेस, नॉट लिमिटेड टू मिलिट्री पर्पसेस, ऑल्सो सर्व एज ऑफिस फ्रॉम, ये सारा इसमें आ रहा है। मिलिट्री पर्पज तो यहाँ पर जो आया था ये यहाँ पर है मिलिट्री। डिफेंसिव पर्पस मिलिट्री, सर्व बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, लास्ट वाला यहाँ पर। बोलिए 1 ही मिनट बचा है, देख लेते हैं उसका आंसर डायरेक्ट। मुझे होगा उसका आंसर। 106 का थर्ड है। तो थर्ड में है कि कैसल्स वर प्लेस वायर नाइट वुड कीप देयर बेस्ट हॉर्सेस, क्योंकि टाइम कम था। अब इसमें ढूंढिए कहाँ पर आए। कभी भी मीटिंग ये डायरेक्ट